मैं डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये है गट माइक्रोबायोम। एक गट माइक्रोबायोम, गट क्या होता है? गट बोले तो अपना पेट और आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब मिलके अपना पेट और आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत होती है ना। ये आंत बड़ा, ये 10 मीटर का होता है आंत। सो पेट और आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया पेट में थोड़ा, ये आंखों को नहीं दिखने वाली छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, नहीं दिखते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं उसे। वो 1000 वैरायटीज का होते हैं, 1000 वैरायटीज का होते हैं, और उसका नंबर जो है करोड़ों में होता है। ये हजार वैरायटीज का करोड़ों में नंबर होती है उसका। और ये उसको बोलते हैं बैक्टीरियल डाइवर्सिटी, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। ये इसको इंग्लिश में इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोलते हैं। इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोले तो अपना ये अपना पेट में और आंत में, बड़ी छोटी आंत में जो बैक्टीरिया है, ये पूरा मिला के इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये है, ये सब अपने बॉडी के लिए इतना यूजफुल है कि हमारा फूड हम जो खाएं वो पूरा हजम होना, जो फूड खाए वो हजम होना। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाए वो फैट में कन्वर्ट होना। आप अगर कर्ड मिल्क लिए उसको कर्ड के चेंज करना। ये सब बहुत ज्यादा काम, बहुत तरह तरह का काम होते हैं। 1000 to 2000 का काम है वो, जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो होता है पेट में और अपना आंत में, ये सब बैक्टीरिया करते हैं। एंजाइम्स के अलावा बैक्टीरिया भी करते हैं। एंजाइम्स भी होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, दो भी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली आप शॉप में खरीद करके नहीं लीजिए। अगर डॉक्टर लिखे तो लेना है। कितना एंटीबायोटिक्स कम करे। आप जो एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, ये थ्रोट पेन के लिए, गले के दर्द के लिए, पेट के दर्द के लिए जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वो पूरा खत्म कर दे रहे हैं बैक्टीरिया को। फिर नया शुरू होना है, बहुत टाइम लगेगा। तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स कितना हो सके उतना कम खाइए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो पूरा डैमेज कर दे जाए। तो अपना बैक्टीरिया जो अंदर होता है यूजफुल बैक्टीरिया है, और इतने यूजफुल है कि पूरा बॉडी उसके एक्शन के अंदर होता है। आपका बॉडी में सिर्फ पेट और आंत का प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर पूरा बॉडी, हार्ट ठीक रहना है, आपका दिमाग ठीक रहना है, आपको दिल ठीक रहना है, आपको आपका पूरा बॉडी ठीक रहना है, तो ये बैक्टीरिया कंपलसरी है। ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कंपलसरी है, रहना है वो। तो कैसा आप बचा सकते हैं उसे, कैसा आप बचा सकते हैं? नंबर 1, ये स्टमक, ये पेट और आंत में छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे नर्व्स होते हैं। तो आप जब फूड लिए और ये बैक्टीरिया जो है ना, ये छोटे छोटे कीड़े बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन से वापस सिग्नल्स आते हैं और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये इंटेस्टाइन में, आंत में और पेट में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स पूरा बॉडी आपको कंट्रोल कर देते हैं। हार्मोन बोले तो एक तरह का सब्सटेंस, एक लिक्विड होता है, वो भी ये आप दिखती नहीं है, वो कंट्रोल कर देती है। वो ये पूरा स्टडीज हो चुका है, सब पता हो चुका है, सब डॉक्टर्स को मालूम है अब। मगर बोल रहे हैं, अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं। आप इंटरनेट में देखे तो आप बोलते हैं गट हेल्थ बोल के बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसा ये बैक्टीरिया को अब बचाना है। इन लोगों, ये बैक्टीरिया जो 1000 वैरायटीज बैक्टीरियल डाइवर्सिटी जो है, उसको कैसा बचाना है? नंबर 1, थोड़ा फर्मेंटेड फूड लेना है। ये प्रोसेस्ड फूड जो है ना, शॉप में मिले पैकेट्स में रहे फूड जो है ना, वो सब बंद कर दीजिए। और बेकरी में जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो भी थोड़ा मत खाइए। बहुत ज्यादा मैदा होती है, बहुत ज्यादा गेहूं होती है उसमें। थोड़ा बेकरी प्रोडक्ट्स भी कम कर दीजिए। और पैक्ड प्रोडक्ट्स, पैकेजेस में जो मिलता है शॉप्स में, वो भी थोड़ा आप बंद रखिए। और
ऑयल जो आप खा रहे हैं वो अपना विलेज में, अपना गांव में जो बना ऑयल्स लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं। तो आप शॉप में ऑयल्स मत लीजिए, वो प्लास्टिक बॉटल्स में जो ऑयल्स होता है वो नहीं, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह मत लीजिए। आप आपका गांव का जो बनाते हैं ना ऑयल्स वो लीजिए, वो बहुत बेहतरीन है। उसमें पूरा आपको अच्छा बैक्टीरिया मिलेगा। वो थोड़ा और एक चीज़ है, आप खाना भी थोड़ा फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसके पहले भी हम खाते थे, रात में पका के सुबह खाते थे। वैसा कम से कम एक तरफ आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, सुबह का नाश्ता ये होना चाहिए कि रात में पकाया आप रख दिए, सुबह खाते हैं ना, आप सबको मालूम है, इंडिया में बहुत कॉमन है ये। तो ये आप कंपलसरी लेना है कि रात में जो पका के रखे हैं आप सुबह उसमें थोड़ा दही डाल के, थोड़ा आपका घर में जो एक पिकल जो होता है, तो मैंगो का पिकल जो होता है ना, वो अगर थोड़ा डाले उसमें तो खा लिए तो पूरा बैक्टीरिया आपको आ जाएगी। कर्ड में आप जो बटर मिल्क लेते हैं, बटर मिल्क नहीं तो ये बटर मिल्क और ये रात में जो पकाए वो सुबह खाया ब्रेकफास्ट वो, और ये पिकल अगर ये 3 मिला है तो दिन भर आपको पूरा बैक्टीरिया आ जाएगा और वो देख लेगा आपका बॉडी हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेड फूड बोलते हैं उसे। और ऑयल्स तो मैं बोल चुका हूँ। और बहुत लोग आजकल ये सब्जेक्ट में, सिजेरियन डिलीवरी से बेहतरीन है नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी अगर हुआ बच्चा का तो क्या होगा, उसको बैक्टीरिया ज़्यादा होगी पेट में। सिजेरियन करे तो थोड़ा पेट में बैक्टीरिया कम होगी, वो भी एक। सो नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है। और कम से कम 6 महीने तक बच्ची को, छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाना है 6 महीने तक। उसके बाद में आप दूसरा फूड शुरू करिए। पहले 6 महीने मदर का मिल्क देना है, उसमें बहुत सा इम्यून एंटीबॉडीज, अच्छे इम्यून सिस्टम बॉडी, बच्चों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है 6 महीने तक अगर आप माँ का दूध पिलाए। 6 महीने के बाद कंपलसरीली आप चेंज करना पड़ता है। तो ये 90%। और फाइबर, जो फूड में जो फाइबर होता है, राइट, फूड में जो फाइबर होता है ना, फाइबर जो होता है आपका खाने में पूरा मिला के रहना है। वो सेपरेट फाइबर खाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपके खाने में पूरा फाइबर मिल के रहना है। इसीलिए मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि आप थोड़ा वो राइस, आपका ये चावल, गेहूँ, इसमें ज़्यादा फाइबर नहीं है भाई, 0.1%, 0.2% है, इतना अच्छा नहीं। चावल गेहूँ अपन बहुत साल से खा रहे हैं। 90% सब बोल रहे हैं कि आपका बीमारियों को, शुगर, थायराइड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, शुगर, थायराइड, ये आपका HDL कम हो जाना, आपका LDL ज़्यादा हो जाना, बोले तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो जाना, बुरी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाना, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। आप वज़न बढ़ जाना, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसका बहुत ताल्लुक होता है आपका इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से, आंत में और स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं इसका बहुत ताल्लुक होते हैं। ये बैक्टीरिया अगर अच्छा है तो अब कभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आने का चांसेस नहीं होती है। और नंबर 2 ये है कि आपका फूड, आपका अगर फूड जो है 80% आपका हेल्थ स्वास्थ्य जो है 80% आप खाने वाले चीज पे डिपेंड होता है। 80%, 80%, और 20% आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। कम से कम आधा घंटे डेली एक्सरसाइज के लिए आप छोड़ दीजिए। एक्सरसाइजर साइकिल एक घर में रख लीजिए, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और दंड बस्की वगैरह कीजिए, बस्की दंड वगैरह कीजिए। एक दिन दंड बस्की, एक दिन साइकिल घर में जो एक्सरसाइज साइकिल होता है वो 3 कंपल्सरी है।
ये फर्मेंटेड फूड जो होता है, रात में जो खा के पकाए सुबह का है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। इसके पहले भी हम खाते थे। उसमें थोड़ा अचार डालना, अपना पिकल जो होता है अचार डालना, और थोड़ा कर्ड, नहीं तो बटर मिल्क नहीं तो कर्ड थोड़ा डाल के, ये तीन अगर मिला के खा लिए, आप दिन भर आपका बैक्टीरिया पेट में रहते हैं। और जहां तक हो सके आप ये चावल गेहूं बंद करके, उससे आप कदन्ने जो होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, मिलेट्स बोलते हैं, उस पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया बहुत आने की चांसेस होती है। मैं 3 साल से ये मिलेट डाइट खा रहा हूँ। कदन्ने से वो चुटकी कुटकी, छोटे कुटकी वगैरह होते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। 5 तरह का मिलेट जो डॉक्टर खादर वली साहब ने बोला है, वो ले रहा हूँ। 3 साल से मुझे सर्दी भी नहीं हो रहा है, उतना अच्छा है मेरा हेल्थ। और एक छोटी बात बोलने वाला हूं, इन्फ्लेमेशन बोले तो क्या है? इन्फ्लेमेशन बोले तो अपना बॉडी का जो रेस्पॉन्स होता है ना, अगर कुछ भी बैक्टीरिया बाहर से आए, वो आए, नहीं तो बॉडी अपने आप इन्फ्लेमेशन में चले जाती है, क्योंकि अपना बॉडी का रेस्पॉन्स जो होता है। तो अगर कुछ थोड़ा मिल्क में भी थोड़ा एलर्जेंस होते हैं, थोड़ा अपना एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करता है, अपना बॉडी का रिएक्शन जो होता है ना, वो अगर आपका पेट में और आंत में अगर अच्छा बैक्टीरिया है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, अपना बॉडी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं होती है और अच्छा सुकून से रहती है। ये इन्फ्लेमेशन बोल के एक प्रॉब्लम है। बोले तो अपना बॉडी का रिएक्शन, कुछ बाहर का चीजों को अपना बॉडी का रिएक्शन ज्यादा रहना, ये आंत में अगर पेट में अच्छे बैक्टीरिया रहे तो ये रिएक्शन नहीं होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन से, इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? अपने रगों में, ब्लड वेजल्स में, धमनियों में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। धमनियों में 2 धमनियां अपने सर को ये खून का सरफरा कर रहे हैं, पूरा बॉडी को खून का सरफरा कर रहा है, और हार्ट को जो खून जा रहा है, इसमें ये धमनियों में ये इन्फ्लेमेशन बहुत डेंजर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं। सो ये धमनी है, हार्ट जो है ना, अपना दिल, उसको 3 धमनियां ये ब्लड सप्लाई करती है, खून का सरफरा करती है। तो अंदर अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई, आपका ये बैक्टीरिया अच्छा काम नहीं कर रहे, बैक्टीरिया नहीं है, पूरा खराब हो चुका है, तो क्या होगा? उसका डायरेक्ट रिएक्शन, बॉडी का रिएक्शन होगी, इसका धमनियों में होगी। पहला क्या होगी? ये धमनी का अंदर एक छोटा लाइनिंग होगी, वो खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा? खराब होने के प्लेस पे एक प्लेक आ जाएगा। देखो, इसमें खून का सरफरा होना चाहिए, ये धमनी है जो हार्ट को सप्लाई करती है, जो ब्रेन को सप्लाई करती है, जो पूरा पैर वगैरह पूरा जिस्म को सप्लाई करती है। उसमें चेंजेस, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, उसमें प्लेक्स आ जाए। ऐसा प्लेक्स, ये प्लेक्स क्या है? उसमें ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब खून में जो मिलते हैं ना, वो सब इसमें एक रुकावट पैदा कर देते हैं। और अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो गई, ये फट जाती है। फट जाके यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट, एक थोड़ा खून का एक क्लॉट जो है ना, यहाँ पे रह जाती है और बंद हो जाती है ये। तो ये डेंजर है। तो आप एक ही काम कीजिए, आप जितना हो सके उतना ये पूरा चावल, गेहूं और शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बंद रखिए। आप कदन्ने पे, ये छोटे छोटे होते हैं ना, कुटकी, छोटे कुटकी, छोटी कुटकी, कदन्ने, 5 तरह का कदन्ने जो डॉक्टर कादर वली साहब, और मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, 5 तरह का कुटकी कदन्ने जो होता है उस पर शिफ्ट हो जाए। उसमें फाइबर ज्यादा होती है। आप करीज कुछ भी खा सकते हैं, करी, नॉन वेज, वेज कुछ भी खा सकते हैं करीज, मगर जो आप ये गेहूं और चावल से
बाहर आ जाइए। और शुगर बिल्कुल घर में नहीं रहना चाहिए। और गुड़ जो होती है वो भी शुगर केन से नहीं होना चाहिए। शुगर केन का गुड़ जो होती है ना, वो नहीं लेना चाहिए। शुगर केन से जो गुड़ आती है वो बंद कर दीजिए। जॉगरी फ्रॉम शुगर केन नहीं लेना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहती है। तो आप ये छोटे छोटे चीज़ें जो है ना, आप अगर मिलेट्स के ऊपर कदरने को शिफ्ट हो गए तो आपका बिल्कुल कुछ बीमारी आने का चांस नहीं। मैं 60 साल हो गई, 60 गुजर गई हूँ। मुझे 3 साल से मैं पूरा मिलेट्स के ऊपर कदरने खा रहा हूँ। और ये सब मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सब मैं अब करके बता रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, एमडी कर चुका हूँ। मैं करके बता रहा हूँ, 3 साल से मुझे कम से कम ये सर्दी भी नहीं हुई। इतना अच्छा हेल्थ मेंटेन हो रहा है। थोड़ा आप केयर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप थोड़ा ध्यान